गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा कि मैंने कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से डिफाइन किया। 2-3 एग्जाम्पल मैंने देखे और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अब मैं बात करता हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको थोड़ा सा देखा जाए बारीकी से, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है वन, यूनिटी मीन्स होता है वन, कहीं भी लिखा हुआ यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका वैल्यू क्या होता है? हम लोग जब प्रीवियस क्लास में थे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हम लोग समझते थे सिर्फ वन, ओनली वन। नहीं, अब अलजेब्रा में इसका वैल्यू क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान लेते हैं, लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये समझना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस तरह का जब भी सवाल है तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट का क्यूब। क्लियर? क्यूब रूट का क्यूब, तो पावर पे पावर इंडसेस रूल क्या होगा भाई? 1। इट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इस 1 को इस साइड ले आया जाए, इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको अलजेब्रा का एक फार्मूला याद रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये हमने लिखाया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। एट द सेम टाइम इसको क्या लिखा जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू से। अब आपको पता है x इंटू वाई इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 और y बराबर 0, ये दो बातें। उसी तरीके से x इंटू वाई इक्वल टू 0, पहले इसको नोट किया जाए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? यह कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कर भी रहे हैं। यूनिटी मीन्स वन, क्यूब रूट मतलब 1/3 इज इक्वल टू, हम लोग ये गलत पढ़ते हैं कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है। जूनियर क्लास में हम लोग सब चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सीनियर क्लास में आप आ जाते हैं, जब इंटर लेवल में आ जाते हैं, कंपटीशन लेवल में आ जाते हैं, तो इसका 3 वैल्यू आता है जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको नोट किया जाए पहले, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यूनिटी मीन्स 1। अब आगे देखा जाए, इस लाइन को हम हटा रहे हैं। अब इस पर चर्चा किया जाता है कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व इट, सॉल्व इट का मतलब इस पर हम लोग ध्यान से देखें। सॉल्व इट क्या होता है भाई? x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया? x बराबर 1 और इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये इट मीन्स यहां से आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। इसका वैल्यू, इससे एक वैल्यू निकला, इससे दो वैल्यू निकला। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। ये कहां से आया? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखा जाए इस पर, ये देखिए, इसके बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे निकला x बराबर 1, इससे निकला x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 रूट आया। पहला क्या आया? 1, जिसको हम लोग x1 बोलते हैं। दूसरा आया x2
-1 प्लस आई रूट 3/2। तीसरा क्या है भाई, x3 -1 माइनस आई रूट 3/2। ये 3 वैल्यू आया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 3 वैल्यू आया। पहला आया रियल, ये कंप्लीट रियल, और दूसरा आया क्या भाई, -1 प्लस आई रूट 3/2, यह है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और तीसरा रूट आया -1 माइनस आई रूट 3/2। ये 3 वैल्यू आपको निकला। तो क्यूब रूट का हम लोग जब भी पढ़ते थे तो 1 पढ़ते थे, क्योंकि 9-10 का बात था। जूनियर क्लास में 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, लेकिन जब हम सीनियर क्लास में आते हैं तो सारी बातें समझते हैं। तो इसका 3 वैल्यू है, पहला ये और 2 ये। इसको पढ़ते हैं 1, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, ये होता है ओमेगा स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, लिखा है क्या, ये सब क्या है, ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर्स, ओमेगा। तो ये क्या है, अब इसके बारे में हम मोर डिटेल चर्चा करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना है। तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, क्यों हम इसको ओमेगा पढ़ते हैं, क्यों ये ओमेगा स्क्वायर होता है, सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत सारी बातें हैं, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा सारी बातें। अब देखा जाए तो इसमें क्या होता है, पहला इसमें क्वेश्चन करता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें तीनों आएगा, 1 -1 प्लस आई रूट 3/2 और -1 माइनस आई रूट 3/2, इसमें तीनों वैल्यू शो करना। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बातें आएंगी तो उसमें सिर्फ ये वैल्यू आएगा और ये वैल्यू आएगा। मतलब उसमें कौन कौन सा वैल्यू आएगा, सिर्फ ये -1 प्लस आई रूट 3/2, जिसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, और दूसरा क्या होगा भाई, -1 माइनस आई रूट 3/2, जो कि क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये दो बातों पर ध्यान देना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर तीनों आएगा, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सिर्फ ये दो वैल्यू आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कभी भी लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो सिर्फ उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो रूट आएगा वही आंसर होगा, मतलब ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। और हमेशा ये ध्यान में रखना है, ओमेगा का वैल्यू ये होता है -1 प्लस आई रूट 3/2। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पढ़िए, ऐसे यदि पहले से इंडिकेट कर दिया है कि ओमेगा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब तो वहां दूसरा वैल्यू लिया जाएगा। यदि सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो ओमेगा का वैल्यू हमेशा यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। ये चीज, इसको हम लोग ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखा जाए, नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं सपोज दैट ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर क्यों हो गया, क्या रीजन है। हम यदि इसको ओमेगा स्क्वायर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। चूंकि हम लोग कन्वेंशनली मान लेते हैं कि प्लस वाले को ओमेगा मान लेते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, सबको क्लियर होगा। जैसे ये ओमेगा है, सपोज दैट ये ओमेगा है, स्क्वायर कीजिए ओमेगा स्क्वायर -1, देखिए इसको स्क्वायर किए तो इसको क्या लिखेंगे भाई, -1 प्लस आई रूट 3/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इंडाइसेस रूल से ऊपर नीचे स्क्वायर। इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस आई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a निगेटिव है, -2 आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए ध्यान से सब, हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसको ओमेगा मान, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखिए यहां ध्यान से, -1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर 3 -2 आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं या हम जानते हैं, 1
-3, चूंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है भाई, -1, माइनस 2i√3 डिवाइडेड बाय 4, यानी -2 डिवाइडेड बाय 4। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -1 -i√3 बाय 4, इट मीन्स -1 -i√3 बाय 2। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, आप देखिए, इसको हम यदि ओमेगा माने तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। इसको नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इस कंसेप्ट को नोट किया जाए और समझा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये यदि ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? यदि कभी कंफ्यूजन होता है कि हम इसको ओमेगा मान लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर, यदि हम इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा ही होगा। क्लियर? तो आप लोग सब नोट कर लिए हैं, आशा करते हैं कि सारे बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ फंडामेंटल बात, इस फंडामेंटल बात को समझना है, हम लोगों को सबको समझना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गया भाई। फिर हम लोग एक बात और नया बात सीखें। नया बात में क्या सीखना है भाई, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका रियल रूट क्या है, 1। ये हो गया रियल रूट, रियल रूट। ये दोनों हो गया इमेजिनरी रूट, कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, यानी यही हो गया 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का वैल्यू हमेशा याद रखना है, -1 प्लस i√3/2, ये -1 प्लस i√3/2। अच्छा, ये बात हम क्यों बताएं, क्योंकि इसमें कुछ और बात समझाना है। क्या समझाना है वो दिखाएंगे अभी, ध्यान से देखिए। जैसे 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, ये समझाने का क्या मतलब है अभी क्लियर होगा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। 8 का क्यूब रूट 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। -8 का क्यूब रूट, क्यूब रूट जो है निगेटिव नंबर का भी डिफाइंड होता है, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव का डिफाइंड होता है, दोनों में अंतर है। ये क्यूब रूट हम लिखाए भी थे कि ऑड रूट ऑफ यूनिटी या कुछ भी रहेगा, ऑड रूट 1/3 1/5, वो निगेटिव नंबर का भी डिफाइंड होगा। तो -8 का क्यूब रूट रियल रूट लिखिए, -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, हम लिख दिए ओमेगा मतलब ये। अब जैसे दे दिया 27 का क्यूब रूट, ये हो जाएगा 3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली -1 का क्यूब रूट, -1 इंटू ओमेगा, -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी क्या हो गया, -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहने का ये मतलब है, ये बात सिखाने का मतलब है, मेरा यही था प्रोसेस कि 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू है। तो ये सवाल आता है कंपटीशन में कि 8 का क्यूब रूट, तो हम लोग सिर्फ बताते हैं 2 ओमेगा, एक रियल 2 इमेजिनरी, 2 इमेजिनरी होगा, एक रियल होगा। जैसे -8 का क्यूब रूट -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। 27 का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। -1 का क्यूब रूट -1 इंटू ओमेगा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चर्चा की, इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, सॉल्व, एग्जांपल सॉल्व,
सॉल्व में क्या है भाई, एग्जाम्पल में सॉल्व, इसमें क्या है कंसेप्ट, सॉल्व में एक छोटा सा एग्जाम्पल पे मैं चर्चा कर रहा हूं। सॉल्व, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व इट। तो इसके लिए पहले करना क्या है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक तो है नहीं। तो इस तरह के सवाल के लिए हमको पहले दिमाग लगाना है। करना क्या है भाई, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर? इसको पहले क्या लिखेंगे भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 7 लिख सकते हैं। देखिए तो जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना ऐड कर दिए। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू, हमने क्या किया, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। काहे माइनस 1 किया, प्लस 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको यह पता चल जाएगा क्यों ऐसा किया। तो आइए और देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। देख लीजिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, x माइनस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी, ये x माइनस 1 का होल क्यूब हो गया। इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, प्लस 8 बराबर 0। अब ये क्या है, इस पे x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, इसको इस साइड ले आए। अब देखिए यहां पर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 का क्यूब रूट, माइनस 8 का, इस पर से पावर 3 हटेगा तो इस पर 1/3 पावर आएगा। माइनस 8 का क्यूब रूट क्या होता है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। पहले इसका वैल्यू लिख लिया जाए, माइनस 8 का क्यूब रूट माइनस टू ओमेगा एंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सवाल को नोट किया जाए, और इसके लिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी इसमें मैंने क्या किया, अपना ब्रेन लगाया कि माइनस 1 प्लस 1 ऐड किया, प्लस 7 इक्वल टू 0, 1 प्लस 7 8 हो गया। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको लिखा जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 8 को इस साइड ले आए, माइनस 8, x माइनस 1 माइनस 8 का क्यूब रूट माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब तीनों फैक्टर को पहले इससे इक्वेट कीजिए। अब ऊपर देखा जाए सबको, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत आसान सॉल्यूशन है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, x बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1। ये पहला रूट निकल गया, ये फर्स्ट रूट, ये फर्स्ट रियल रूट निकला। और दूसरा क्या हो गया, x माइनस 1 बराबर, इससे इक्वेट कीजिए, माइनस 2 ओमेगा, इट मीन्स x बराबर 1 माइनस 2 ओमेगा। यदि इसका वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो ओमेगा का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2, या यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वैल्यू क्या हो गया, आप देख सकते हैं, तीसरा फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स x बराबर 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2 भी पुट कर सकते हैं, या इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। तो पहला रूट निकला रियल, ये दोनों निकला कॉम्प्लेक्स, मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह का सवाल हम लोग किस तरीके से बनाएंगे।
ये नहीं कि 3 डिग्री है तो हम छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। और सारा मेथड है, कार्डिनस मेथड है, विलर फॉर्मेट, तो वो तो हायर लेवल का चीज है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को सारी बात में हम कभी पीछे नहीं रखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से 3 डिग्री पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कार्डेनो मेथड है, कार्डन सॉल्यूशन है, तो वो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे मोर डिटेल। अभी बहुत सारी बातें सीखनी है, तो पहले ये देखा जाए, इस एग्जाम्पल को नोट किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं ओमेगा के विषय में, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के विषय में चर्चा करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहला क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू ये है 1 इंटू ओमेगा, या इसी को लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं -1। ये हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है। अब आगे देखा जाए, इस तीनों को ऐड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तीनों रूट को ऐड कीजिए, यानी 1 प्लस ओमेगा, ये थ्योरम है, हम लोग फार्मूला की तरह रखते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी क्या हो गया 1 प्लस -1 प्लस आई रूट 3/2 प्लस -1 माइनस आई रूट 3/2। तीनों रूट को ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा भाई, 1 माइनस 1/2 प्लस आई रूट 3/2 माइनस 1/2 माइनस आई रूट 3/2। ये देखिए, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, यानी 1 माइनस 1, क्या हो गया 0। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों वैल्यू को जब हम ऐड किए तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। ये थ्योरम है, तीनों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों रूट को यदि हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। इससे फार्मूला क्या आया, ये तो हुआ थ्योरम। कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देयर मस्ट बी 0, ये फंडामेंटल बात है। अब देखा जाए दूसरा चीज, यहां पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पर आ गया एक खास बात कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ फार्मूला नंबर 1। इसी थ्योरम से 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और दूसरा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ 3 फार्मूला। ये 3 फार्मूला हो कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। ये थ्योरम नंबर 1, इसको आप लोग हमेशा याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है भाई 0। इससे 3 फार्मूला, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। इज इट क्लियर? आगे देखा जाए, आगे देखा जाए सब। ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 प्लस आई रूट 3/2। इसमें देखिए क्या खास बात है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है। रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या है भाई -1/2। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा, IM का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा क्या है भाई रूट 3/2, ये लिख सकते हैं आसानी से। एट द सेम टाइम ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 माइनस आई रूट 3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई -1/2 माइनस आई रूट 3/2। ये अब देखा जाए रियल पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर
-1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर -√3/2। ये सब बात भी जानना है, इन्हें कि सिर्फ फार्मूला पढ़ के निकल गए। हाँ, ओमेगा ये होता है और ओमेगा स्क्वायर ये होता है। रियल पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर -1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर -√3/2। ये सब बात आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, ओमेगा क्या है? -1 + i√3/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? -1/2 + i√3/2। इसका हम लोग कंजुगेट लेते हैं, ओमेगा कंजुगेट। इसका कंजुगेट देखिए क्या होगा, -1/2 + i√3/2 का कंजुगेट, यानी कंजुगेट में क्या होता था, याद करो, प्लस का साइन माइनस हो जाता था, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। क्या हो गया? -1 - i√3/2, यानी ओमेगा का कंजुगेट क्या होगा भाई? ओमेगा स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी ऑब्जेक्टिव आ गया कि ओमेगा का कंजुगेट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ये हो जाएगा ओमेगा। दोनों बात याद रखना है। ओमेगा क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर -1/2 + i√3/2, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा -1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा +√3/2, ओमेगा स्क्वायर -1/2 - i√3/2, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर -1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर -√3/2। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0। ओमेगा का वैल्यू ये, ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा। सारी बातें आपको समझ में आ रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और देखिए, ये हटा दें इसको, सारे स्टूडेंट ने इसको नोट कर लिया, जो भी हैं छोटे बड़े कहीं के भी, इसको आसानी से आप मेरे वीडियोस को देख के हर चीज को समझ सकते हैं। अब देखा जाए एक खास बात और इसमें देखा जाए कि ओमेगा का मॉडुलस, ओमेगा का मॉड -1/2 + i√3/2 का मॉड क्या होगा? √x² + √3/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 1/4 3/4 √, 4/4 √1, यानी ओमेगा का मॉडुलस क्या होता है भाई? 1। ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1/2 - i√3/2 का मॉड, यानी ये क्या होगा? -1/2 का स्क्वायर और -√3/2 का होल स्क्वायर √, ये भी आ जाएगा 1/4 3/4 4/4 1। ये तो इस दोनों में रिलेशन क्या होता है भाई? इस दोनों का मॉडुलस सेम होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस क्या होता है भाई? सेम होता है। और क्या होता है? 1। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको नोट किया जाए। अब देखा जाए आगे, अभी तक से हम लोगों ने क्या क्या देखा कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा। ये 3 बात हम लोगों ने देखा और बहुत सारी बातें देखा। ओमेगा का वैल्यू -1 + i√3/2। पांचवा देखा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 - i√3/2। 6 बात क्या देखा? ओमेगा का मॉडुलस बराबर ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, ये 1 होता है। 7th बात क्या देखा? इससे फॉर्मूला ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1। 8 बात क्या देखा? 1 + ओमेगा बराबर -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर -ओमेगा। ये सारी बातें हम लोगों ने देखा।
ओमेगा क्या होता है तो कॉम्प्लेक्स, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी देखा। एक और है जो बेसिक बात, उसको ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से देखना है। एक खास बात और कि ओमेगा -1 प्लस आई रूट 3/2 इसका क्यूब कीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड। देखिए आपको निकालने के लिए सिखा देते, हम लोग फार्मूला रटते हैं, रटना नहीं है, सीखना है। ओमेगा क्यूब -1 प्लस आई रूट 3/2 का क्यूब। अब फार्मूला याद कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a आई रूट 3 प्लस b क्यूब आई रूट 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8। इसको फार्मूला पे तोड़ा गया, a प्लस बी के होल क्यूब है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, यदि आप भुला भी जाइएगा तो मेरे थ्योरी से सारा कंसेप्ट आपको बेसिक सब बात क्लियर किया जाएगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप अपने से भी डिराइव कर सकते हैं, जानकारी रहना चाहिए। इसको मैं हटा रहा हूं, जितना भी फार्मूलाज है ओमेगा क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ओमेगा क्यूब a क्यूब 3a स्क्वायर बी a स्क्वायर बी आई 3 रूट 3, ये 3 रूट 3 माइनस आई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस तो प्लस 9 और ये आई क्यूब रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। देख लीजिए, ये लिख सकते हैं आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, तो -1 प्लस आई 3 रूट 3 प्लस 9 माइनस आई 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। कैंसिल, 9 माइनस 1 8 बाय 8 क्या हो गया 1। यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है भाई 1। इसको नोट किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस पर बहुत बड़ा बड़ा आईआईटी का क्वेश्चन सब आता है, जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी एकदम फंडामेंटल बात कि आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए आगे कैसे प्रूफ कीजिएगा। डायरेक्ट आप वैल्यू को तोड़ के आसानी से, कि जो भी स्टूडेंट है उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। ओमेगा का वैल्यू हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं क्या होता है, डायरेक्ट ओमेगा का क्यूब कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक सॉल्व कीजिए अलजेब्रा लगा के तो 1 आए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू, इससे दो फार्मूला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा और ओमेगा बराबर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। इसको भी नोट किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ये चीज आप नोट कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू। तो ये भी दो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ओमेगा स्क्वायर 1 बाय ओमेगा, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे ओमेगा ऐसे। ये सब ग्रीक लेटर है, थोड़ा बहुत लिखने में कंफ्यूजन हो तो उसमें नहीं, मेन मैथ समझने की बात है कि हम लोग किस तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन मेरा क्या है रेट। अच्छा यदि दे दिया इवैल्यूएट ओमेगा पावर 17, सपोज दैट ओमेगा पावर 17, तो इसमें क्या करेंगे, चूंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, यहां पावर 17 है तो पावर को 3 से डिवाइड करना है, और आई में किससे डिवाइड करते थे 4 से, तो यहां चलिए 3 से डिवाइड करते हैं 17 में,
3 5 जा 15 रिमाइंडर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जैसे वहां होता था एट द सेम टाइम ये ओमेगा स्क्वायर। ये चीज इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ओमेगा पावर 17 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा मीन्स ओमेगा, ये ओमेगा पावर 4 का वैल्यू ओमेगा, ये चीज है। क्लियर? एक खास बात और, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी जीरो, ये तभी जीरो होगा जब ए बराबर बी बराबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बात नोट करनी है। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी जीरो, ये तभी जीरो होगा जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। और किसी भी कंडीशन में ये जीरो नहीं हो सकता है, ए प्लस बी ओमेगा। यदि आप इसको देख रहे हैं, जैसे आप इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे ए का वैल्यू 3 या 5 प्लस 5 ओमेगा, ये आप इसमें 5 कॉमन लीजिए, जब ए बी सी इक्वल होगा तभी इसका वैल्यू जीरो होगा। इसमें 5 कॉमन लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 5 इंटू 0 इट मीन्स 0। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होगा तभी हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, सेकेंड कंडीशन से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी जानना है कि कोई भी बड़ा से बड़ा पावर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। एक बात और नोट किया जाए, जनरलाइज कर देते हैं, फिर एक एग्जांपल हम देंगे। क्या ध्यान से देखिए, देखिए ओमेगा पावर 3p, p इज पॉजिटिव इंटीजर, 3p ओमेगा पावर 3p प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा पावर 3p प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं, p इज एनी एलिमेंट, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बात ओमेगा पावर 3p प्लस 3 0 ओमेगा पावर 3p 1, ये 1 होगा, 0 नहीं 1, सॉरी। तो ओमेगा पावर 3p 1, ओमेगा पावर 3p प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा पावर 3p प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 3p प्लस 3 ऑल्सो ओमेगा। इसको भी नोट किया जाए। एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत पहले आईआईटीज में किया था। सो दैट एग्जांपल, इसके बाद हम वाणी को विराम देंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। इस पे मोर डिटेल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे कि आईआईटी पैटर्न का क्वेश्चन, या पहले इंटर का क्वेश्चन कैसा देता है, फिर आईआईटी पैटर्न का क्वेश्चन कैसा रहता है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल, इसको नोट कर लिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि ओमेगा किसको बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, और एक छोटा सा एग्जांपल मेरे तरफ से। सो दैट एग्जांपल, सो दैट x पे पावर 3p प्लस x पे पावर 3q प्लस 1 प्लस x पे पावर 3r प्लस 2 is divisible by x square plus x plus 1 equal to 0, where p, q are positive integer. So that x to the power 3p plus x पे power 3q plus 1 plus x पे power 3r plus 2 is divisible by x square plus x plus 1। ये सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के पहले एक बेसिक बात सीख लें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसके समझने के पहले मेरी बात को समझिए, डिवीजन एल्गोरिथम, अलजेब्रा। जैसे px x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय x माइनस 1। कह रहा है ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, तो करना क्या है, इसको 0 से इक्वेट कीजिए। पुट x माइनस 1 बराबर 0, 0 से इक्वेट किए। यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x बराबर 1, जिससे हमको डिविजिबिलिटी निकालना है उसको 0 से इक्वेट कीजिए और इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कीजिए t1। देखिए क्या हो, 1 माइनस 3 प्लस 2 क्या आ गया, 3 माइनस 3 0। यदि हम x बराबर 1 पुट किए, ये पॉलिनोमियल भी 0 हो गया। इट मींस फ्रॉम फैक्टर थ्योरम px is divisible by x माइनस 1। तो कोई भी कह रहा है इज डिविजिबल, हमको शो करना है कि ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, किससे, x माइनस 1। तो आप इसको 0 से इक्वेट कीजिए, 0 से इक्वेट करने के बाद x का जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि 0 हो गया तब वो भी फैक्टर थ्योरम से ये डिविजिबल होगा x माइनस 1 से। क्लियर हो गया। तो इसी कंसेप्ट को हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे, इसी कंसेप्ट को हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे। कैसे, अभी ध्यान से देखिए, पहले इसको नोट कीजिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल, इस एग्जांपल को सॉल्व करने के पहले मैंने एक छोटा सा अपने तरफ से एग्जांपल दिया कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये जब भी डिविजिबिलिटी का केस निकालना है, जिस पॉलिनोमियल से जिसको डिवाइड करना है, पहले जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, उससे रूट फाइंड कीजिए और उसको डायरेक्ट पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद यदि इसका वैल्यू 0 हो रहा है, इट मींस दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। सिंपल सी एग्जांपल है, फैक्टर थ्योरम, और आप लोग भी जान रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हो तो जान ही रहे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं उसको मैं सिखा रहा हूं, यही मेरा काम है। अब ध्यान से देखिए, अब इसी कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। यहां सेम कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्या है, देखिए, पहला स्टेप एकदम स्टेप में समझिए, इससे ये डिविजिबल है, क्यों, व्हाई। पहला स्टेप जिससे इसको 0 से इक्वेट कीजिए, यहां पे 0 नहीं दीजिए, सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस, इससे डिविजिबल है। तो यहां पर क्या करना है, इसको पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे रूट निकालिए, क्या आएगा, और याद कीजिए इसका एक रूट क्या है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। इसका दूसरा रूट क्या है भाई, -1 माइनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। आप पहले जिससे डिविजिबल का कंडीशन निकाल रहा है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, इसका 2 वैल्यू आया, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। मान लीजिए पॉलिनोमियल है px, x पे पावर 3p, x पे पावर 3q प्लस 1, x पे पावर 3r प्लस 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन दिस पॉलिनोमियल p ओमेगा, डायरेक्ट लिखे ओमेगा, ओमेगा पावर 3p, ओमेगा पावर 3q प्लस 1 प्लस ओमेगा पावर 3r प्लस 2, वेयर p q आर पॉजिटिव इंटीजर। इट मींस ये आ गया ओमेगा पावर 3p 1, अभी जो पढ़ाया गया था, ओमेगा पावर 3q, ओमेगा, ओमेगा पावर 3r प्लस 2, ओमेगा स्क्वायर, they must be 0. It means this polynomial is divisible by this. Proved. उसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू पुट कीजिएगा, they must be 0. ओमेगा स्क्वायर, इस बार ओमेगा लिखिएगा, कुछ भी बड़ा से बड़ा पावर है किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो हमको आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे और हर तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये आपको
यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, पूरी तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा है, हर बच्चों को सिखाना मेरा काम है, हर बच्चों को सही एजुकेशन देना मेरा काम है और जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फिर से मिलेगा। मेरा वीडियो भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वो वीडियो जल्दी आपके पास आने वाला है। एंगल एंड देयर मेजरमेंट, जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है वो सारा प्रॉब्लम आप सीख सकते हैं मेरे एंगल एंड देयर मेजरमेंट। फिर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर है मोर और लेस इंफिनिटी तक पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।